हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैवेलियर इंडिया पुणे के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलती है आपको डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी बिल्कुल फ्री। अगर आप भी अपना करियर आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ कैवेलियर इंडिया पुणे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ की बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला जो कंटेंट है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ है, लाइक 2-3 दिन पहले हुआ है, संडे को हुआ था, ठीक है ना। तो उस एनडीए 2024 के पेपर्स में कुछ बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आज सोल्व करवाऊंगा डेफिनेटली। और डेफिनेटली आपको इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सबके लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे और उससे आप देखना हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो किस तरीके से सारे कंटेंट को किस अच्छे तरीके से आपको डिलीवर किया है। और मैं आज का जो सेशन है वो कंप्लीटली बायोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर डेडिकेटेड करूंगा। तो आपने देखा होगा कि एनडीए के एग्जाम में इस साल कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस बायोलॉजी के पूछे गए, मतलब सीधे सीधे 40 नंबर का आपका पेपर आपके हाथों में है। तो बायोलॉजी को भी कभी इग्नोर ना करें, 40 नंबर बहुत बड़े मार्क्स होते हैं और ये आपकी रैंक बदल सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कैवेलियर इंडिया पुणे के बारे में। ठीक है ना, ये यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको कंप्लीट जानकारी डिफेंस से रिलेटेड ही मिलेगी। ठीक है ना। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कैवेलियर इंडिया पुणे से जुड़िए। अगर आप पुणे के आसपास के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो कंप्लीट अगर आपको आर्मी एक आपका एक करियर है तो आप बिल्कुल आके कैवेलियर इंडिया पुणे को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज मिलेगी। उसके बारे में हम डिस्कस कराएंगे, हमारे रिजल्ट के बारे में डिस्कस कराएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनडीए 2024 के पेपर में उसको हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। चलो, यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। और सेल बायोलॉजी से आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो लाइसोसोम से आया। ठीक है ना। और आपको पता चलेगा ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और अगर आप मान लीजिए हमारे लेक्चर्स को प्रॉपर देखते हो तो आपको कोई भी एग्जाम एनडीए से रिलेटेड, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो या एफकेट हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है ना। और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैंने जितना भी अपना सिलेबस सीडीएस और एनडीए के लिए करवाया था उनमें बायोलॉजी का जो कंटेंट है बेटा वो उससे कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आया है। एग्जैक्टली 100% क्वेश्चंस मिले हैं और बच्चों ने भी करेक्ट आंसर्स किए हैं। तो आपको न ओनली बायोलॉजी, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज, सबके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट? मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो लाइसोसोम के बारे में इनकरेक्ट है? ठीक है ना। तो देखिए, लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैक ऑफ द सेल्स होता है। इसका काम क्या होता है? डाइजेशन होता है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहां पर ऑप्शंस देखने, आप बिल्कुल एनालिसिस करो कि अगर मान लीजिए दे आर दी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, बिल्कुल बात सही है, जितने वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको डिस्पोज करने का काम करता है। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमको नोट करेक्ट वाला देखना है। दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल, बेटा इस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, उसके अलावा दीज आर दी ऑल्सो रेवेड सुसाइडल बैग, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन वही सही है भाई। सुसाइडल बैग कहलाते हैं जब भी ये मान लीजिए अपने स्ट्रक्चर को रप्चर्ड करते हैं, बाय मिस्टेक फट जाते हैं, तो इनके अंदर प्रेजेंट रहने वाला जो एंजाइम्स होता है ना, एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो बाहर आ जाता है और उसके बाद में क्या होता है? पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है। अगर सेल डाइजेस्ट हो गई तो क्या हो गया? सुसाइड कर लिया ना सेल ने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स बोला जाता है। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज सुसाइडल बैग, यस करेक्ट आंसर है। उसके बाद लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, बिल्कुल सही बात है कि जो सेल के अंदर एंटर होने वाले डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है ये। तो यहाँ पर सब तीनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी जो होता है वही एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेटा ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कभी भी वो क्या करता है? उसको डाइजेस्ट नहीं करता, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है। किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। तो आपको पता चल चुका होगा कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी है। इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? बेटा इसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं।
ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और हर बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है, जो एस्पिरेंट होता है, एनडीए का एस्पिरेंट या सीडीएस का एस्पिरेंट, वो क्या सोचता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वहां पर यूकेरियोटिक सेल में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं बेटा जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। और दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो एक्चुअल में क्या होते हैं, उनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है ना। तो देख लिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया किधर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्लास्टिड भी बोला जाता है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं गलत, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोम तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको। अगर मान लीजिए कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए आप अपने डाउट, और बिल्कुल उस डाउट को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मेंशन करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपको डाउट आता है तो आप डालिए, और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसको यूट्यूब चैनल के बारे में सजेस्ट कीजिए, क्योंकि क्या होता है आपके एक लिंक सेंड करने से किसी की लाइफ बन सकती है, वो अच्छे रिसोर्स पर जा सकता है। और बिल्कुल हम अफोर्डेबल कोर्स सेल करते हैं, ऑनलाइन आपको अफोर्डेबल बैच मिल जाएगा, ठीक है ना, अफोर्डेबल आपको कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप कम पैसों में अच्छी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे भी। उसके अलावा अगर आप अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो हमारा इंस्टीट्यूट, तो आप पुणे में आ सकते हो, ठीक है ना। आपको पूरा एड्रेस प्रॉपर मिल जाएगा वेबसाइट पर जाकर, यूट्यूब चैनल पर जाकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको बताते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमोंग द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प टू कनेक्ट दी टू बोन्स। बेटा बोन टू बोन कनेक्ट क्या होता है, बोन, एक बोन दूसरी बोन से कैसे कनेक्ट होती है ये बताइए मेरे को। मेरे को ये बात बता दीजिए, अगर मान लीजिए एक बोन है दूसरी बोन से कनेक्ट किससे होगी, बेटा लिगामेंट, सीधी सीधी बात है। लिगामेंट जो होता है ना वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, क्या करता है बेटा, लिगामेंट बोन टू बोन करता है। और टेंडन जो करता है वो किसको करता है, बोन टू मसल्स को करता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। और आपको पता होना चाहिए सारे क्वेश्चंस किसके हैं, एनडीए 2024 सेकंड, ठीक है ना, एनडीए सेकंड 2024, इसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस है। सोचो कितने इजी क्वेश्चंस है, और सारे हमने बिल्कुल डिटेल में करवाए हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई, सबके रेस्पॉन्स अच्छे आए। हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट हैं सबने बोला है कि सर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश जितने भी पेपर्स आए हैं सर हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और आप अपना हमारा रिजल्ट भी देखना, हमारा रिजल्ट देखना कि हमने किस तरीके से अब तक हमने अचीवमेंट्स हमारी हासिल किए। 1500 से ज़्यादा हम सिलेक्शंस दे चुके हैं, और केवल इंडिया डिफेंस से रिलेटेड प्रिपरेशन में इंडिया में नंबर 1 ब्रांच आती है। तो आप बिल्कुल इससे जुड़ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। देखिए ये अपना पूरा एक पोर्टफोलियो है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे केवल इंडिया है। यहाँ पे देखो सक्सेस, हमने एक टाइम पर एसएसबी एग्जाम में एसएसबी का जो एंट्री होता है उसमें इंडिया में टॉप रिजल्ट दिया है, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स देख सकते हो किस तरीके से आपको अचीवमेंट यहाँ पे दिख जाएगी। और डिफरेंट जो सिलेक्शंस है, चाहे वो सीडीएस हो, एफकेट हो, एनडीए हो, या फिर कोई सा भी फील्ड हो डिफेंस से रिलेटेड, सब में हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारी एक टीम का कंटिन्यू होने वाला एक प्रयास है जिसके द्वारा हम अच्छे से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। और उस कंटेंट को हम आसानी से डिलीवर करते हैं। और हमारे बच्चे हैं जो हम इस इन्वायरमेंट को, हमारे पास लाइब्रेरीज वगैरह है, प्रॉपर क्लासेज होती हैं, प्रॉपर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेज अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये रिजल्ट आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा एनर्जी के लिए सबसे पहला सोर्स होता है वो एटीपी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एटीपी जो होता है बेटा वो मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी सेल्स ले लो आप, किसी भी टाइप की सेल्स ले लो, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ही मिलेगी, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस थ्रू द आई बर्ड्स, मतलब पोटैटो, कोई डाउट नहीं है, आई बर्ड्स के द्वारा जो होता है वो पोटैटो के अंदर होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स इन देयर ओन। बेटा जो
ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन्स वगैरह जो होते हैं ना, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, मतलब उनका डायरेक्शन होती है। और इस डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि जो मेटेरियल्स होते हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है टू डिफरेंट, और उनके द्वारा खुद वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है बेटा, ब्राउन इन मोशन होती है। क्या होती है, ब्राउन इन मोशन होता है, जिसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती या कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, और ये क्या होता है बेटा, ब्राउन इन मोशन होता है, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। Which one among the following separation techniques used for the blood test or diagnostic laboratories? जब भी आपको मान लीजिए डेंगू हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए लेबोरेटरी में जाते हो अपना ब्लड सैंपल देने, उसको चेक करवाते हो, तो बेटा उसमें कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो आपको मैं बता दूं, आपकी ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, सारी सेल्स पाई जाती है। अगर उनको मान लीजिए हम अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने के लिए क्या होगा, आपको डेफिनेटली एग्जैक्टली जो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी वो आपको यूज करनी पड़ेगी बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक होती है वो एग्जैक्टली ऐसी टेक्निक होती है जो अपनी डेंसिटी के बेसिस पे उस पार्टिकल्स को अलग अलग कर देती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। चलो, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी। अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हो तो आपको कौन सा डिजीज हो सकता है। तो विटामिन डी का सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है लाइक बोन्स पे होता है, बोन्स के ग्रोथ पे होता है। तो रिकेट्स एक ऐसा डिजीज होता है बेटा, वो बोन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। बोन सॉफ्टनिंग जो होता है, रिकेट्स जो होता है बेटा, आंसर सी है इसका। इसका आंसर क्या है बेटा, सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यस, मतलब विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए बताइए। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो तो बेटा आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट के अंदर। तो बैलेंस डाइट के अंदर तो सब कुछ ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट के अंदर सब कुछ होना, जैसे कि ऐसा नहीं है भाई होना चाहिए बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फाइबर, विटामिन सब कुछ होगा ना, वही बैलेंस डाइट है। तो ये ऑप्शन जिसमें भी दिए गए हैं वो करेक्ट है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन और प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, यस पहला आंसर ही करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, पहला ही करेक्ट है। जितना हम इंक्लूड करेंगे सारी की सारी चीजें करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है बैलेंस डाइट के लिए। देखिए हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है केवल इंडिया पुणे में, वो आपको मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार हमारा जो प्रॉपर एक टीम है जो इस किसी भी स्टूडेंट के ड्रीम्स को कंप्लीट करती है, और हमारी जो यूनिटी है वो कंप्लीट 24 आवर्स डेडिकेटेड है एक स्टूडेंट के करियर के लिए। हमेशा हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उस कंटेंट को स्टूडेंट को देने का प्रयास करते हैं, और स्टूडेंट अपनी और टीचर की मेहनत के साथ एक दिन अच्छा एफकेट, सीडीएस और एनडीए में वो सिलेक्शन पाता है और अपना अच्छा करियर बनाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच पार्ट ऑफ ऑर्गन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज नो प्रेजेंट। देखो क्या होता है, एक तो बोन्स होती है और एक होती है बेटा कार्टिलेजेस। क्या होती है, कार्टिलेजेस, ठीक है ना। तो कार्टिलेजेस क्या होती है, नोज में भी पाई जाती है, ट्रेकियम पाई जाती है, नी जॉइंट में पाई जाती है, ब्रोंकियोल्स में नहीं मिलती। अब ट्रेकिया क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, तो ब्रोंकियोल्स मतलब लास्ट वाले पार्ट्स, तो बेटा उनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा 11, पॉइंट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स ह्यूमन किडनीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड को फिल्टर कौन करता है, ब्लड को फिल्टर करता है बेटा, इसकी कलेक्टिंग डक्ट नहीं करती, ये भी नहीं करता यूरेटर, बोमन कैप्सूल्स। एक जो नेफ्रॉन्स होता है बेटा उसका कटरोनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, हाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये होता है बोमन कैप्सूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, ब्लड के फिल्ट्रेशन में काम आता है, एक्सक्रीशन में काम आता है, ठीक है ना। हाँ लास्ट क्वेश्चन है अपना, ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइलम बिलोंग टू द स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज से कौन से बिलोंग करता है, तो बेटा पोरीफेरा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, पोरीफेरा, देयर इज नो डाउट। तो सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, समझ में आया ना। तो ये 12 क्वेश्चंस क्या है कंप्लीटली इस एनडीए सेकंड 2024 में पूछे गए। तो सोचो 12 48 लगभग 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का पोर्शन आपका बायोलॉजी का। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी वगैरह ये जो चीजें हैं, ठीक है ना। इस बार क्वेश्चंस मान लीजिए ज्यादा पूछ ले, लेकिन आपको तैयार रहना हर चीज के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।
और मिलते हैं अगले सेशंस में जहाँ पर आपको कंप्लीट बायोलॉजी का कंटेंट बताया जाएगा। थैंक यू।